नमस्कार, राजस्थान के इस दर्शकों में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो आजकल देश में एक ही बात का शोर है, वो मचा हुआ है, वो है राजस्थान का चुनाव। अब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद राजस्थान की 11 हॉट सीटों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। हम एक एक सीट को समझेंगे कि आखिर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में 11 सीटों पर वोटिंग घटी है, जिसका किसे नुकसान होगा, आखिर क्यों होगा। इधर बाड़मेर और कोटा में बड़े मतदान ने सबको चौंकाया है। सभी 25 सीटों पर पिछली बार से 5.11% कम वोटिंग हुई है। तो हम वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से निकालकर बताएंगे कि राजस्थान में 11 सीटों पर कौन सी पार्टी या निर्दलीय या भाजपा कांग्रेस कौन आगे है, कौन पीछे है, इस सब पर हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप राजस्थान के इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं, आराम से बात करेंगे कि राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों पर जो मतदान है वो पूर्ण हो गया है। राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों पर 19 अप्रैल को पिछले ही दिनों वोटिंग हुई थी। तब 57.87% मतदान हुआ था। दूसरे चरण की 13 सीटों पर 64.60% मतदान हुआ है, जो पहले चरण के मुकाबले 6.73% ज्यादा है। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग बढ़ाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। यही वजह है कि यह वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उसमें वे काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। सभी 25 सीटों की बात करें तो कुल मतदान करीब 61.60% हुआ है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से करीब 5.11% कम है। राजनीतिक जानकारों का क्या कहना है, राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी किस सीट पर आगे है, इन सब पर हम आगे नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि हम फलोदी सट्टे बाजार का जो रोजाना भाव होता है, अगले 4 जून तक हम लगातार आपको अपडेट करवाएंगे कि आज फलोदी सट्टे बाजार के क्या भाव चल रहे हैं, कौन सी पार्टी कहां से आगे है, इन सब पर हम हमेशा एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम वोटिंग के बाद राजनीतिक दल इस पर क्या कह रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दूसरे चरण में अच्छी वोटिंग ने खासतौर पर भाजपा को काफी राहत दी है, यानी दूसरे चरण की 13 सीटों पर भाजपा काफी आगे है। वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ तनाव है। माना जा रहा है कि भाजपा का प्रदर्शन पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण वाली सीटों पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले चरण की कम वोटिंग से आलाकमान ने प्रदेश संगठन को दूसरे चरण की वोटिंग बढ़ाने को कहा था। हालांकि इस वोटिंग पैटर्न के संकेतों को दोनों ही पार्टियां डिकोड करने में जुट गई हैं। खास बात यह रही कि यदि दूसरे चरण की 13 सीटों की आपस में ही तुलना करें तो वहां वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा है। जहां कांटे या मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला था, इसी नजरिए से देखें तो जिन सीटों पर जातिगत समीकरण हावी रहे वहां भी वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है। चलिए मतदान के पीछे लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो इन 13 सीटों पर औसतन 66.60 वोटिंग हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 3.15% कम है। इन सीटों के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो चुनाव में बाड़मेर और कोटा 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2019 के मुकाबले लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटिंग हुई है। ताजा वोटिंग पैटर्न के कारण एक्सपर्ट मानते हैं कि इन 13 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले जिन सीटों पर वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है उन पर स्थानीय समीकरण का आधार देखने को मिला है, जैसे कांटे का मुकाबला, जाति समीकरण या त्रिकोणीय मुकाबला आदि। वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि आमतौर पर देखा जाए तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज ने अच्छा खासा उछाल लिया था, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे, लहर या नाराजगी जैसे कारण नजर नहीं आए जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। यहाँ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के सामने आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच रविंदर सिंह भाटी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में शिव सीट से भाजपा से टिकट नहीं मिलने से भाटी बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे थे और विधायक बने। भाटी की रैलियों में आई भीड़ ने सभी को चौंकाए रखे था। 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी ने यहाँ पर सीट जीती। कैलाश चौधरी यहाँ पर लगातार जीते नजर आ रहे हैं। चलिए कांग्रेस की एकमात्र पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक और सीट सरदारपुरा में विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा में 1.65% कम वोटिंग हुई है। इस लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराजगी जताने वाले विधायक बाबू सिंह राठौर की सीट शेरगढ़ में विधानसभा चुनाव के मुकाबले 15.12% कम वोटिंग हुई है। चलिए हम एक और सीट पर नजर डालते हैं, जो है जालोर। जालोर में आपको बता दें कि ऐसे हालात रहे हैं कि जालोर में इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत के कारण यह हॉट सीट मानी जा रही थी। गहलोत और उनके परिवार ने वैभव के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैभव ने पिछला चुनाव जोधपुर सीट से लड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में हार गए थे और अब जालोर में चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे होने के नाते वैभव गहलोत को जालोर में अच्छा सपोर्ट मिला है।
यहाँ पर पिछले 3 चुनावों में नजर डाले तो बीजेपी ने यहाँ पर जीत की हैट्रिक है वो लगाई हुई है। 2014 बीजेपी के देवसिंह पटेल यहाँ पर जीते थे। 2019 में बीजेपी के देवसिंह पटेल यहाँ पर जीते। 2009 के यहाँ बीजेपी के देवसिंह पटेल जीते, यानी हैट्रिक माना जा सकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और सीट बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मामूली सा कम 0.13% मतदान देखने को मिला। महेंद्र सिंह मालविया के कई बार विधायक रहने के कारण बागी दौरा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। यहाँ वोटिंग विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10.64% कम हुई है। बांसवाड़ा में पिछले 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी ने यह जीत सीटी। 2019 में बीजेपी, 2014 में बीजेपी और 2009 में कांग्रेस। जिसके बाद मोदी की लहर आई, उसके बाद लगातार बीजेपी हैट्रिक जीती हुई नजर आ रही है। तो अब ये वोटिंग प्रतिशत यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा की सरकार आती नजर आ रही है। चलिए कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए भाजपा की बागी नेता प्रहलाद गुंजल हैं। पहले दोनों के बीच में दोस्ती चर्चित थी और अब चुनावी अदावत चर्चित है। कड़ी टक्कर के कारण राजस्थान की हॉट मानी जा रही है सीट है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1.20% ज्यादा मतदान देखने को मिला है। तो जब मतदान ज्यादा होता है तो यहाँ पर बीजेपी यानी जिसकी सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की क्यों ना हो, जिसकी सरकार होती है उसके जीतने के सारांश बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यानी ओम बिरला नजर आ रहे हैं जीते हुए। चलिए चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस सीट से दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। इस कारण ये सीट चर्चा में है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 4.8% कम मतदान देखने को मिला है, यानी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से चित्तौड़गढ़ सीट से निर्दलीय जीते भाजपा की बागी चंद्रभान सिंह आख्या की सीट पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले 14.21% कम वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ में पिछले 3 चुनावों पर नजर डालें तो 3 चुनावों में 2 बार बीजेपी ने ये सीट जीती है। 2009 में कांग्रेस की गिरिजा व्यास यहाँ पर जीती थी, उसके बाद लगातार बीजेपी जीत रही है। तो इस बार सांस बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी वोटिंग प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन सीपी जोशी के जीतने के जो सांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं झालावाड़ बारा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है। यहाँ से राज्य के बेटे दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतना तय है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। झालावाड़ बारा की हमने बात की। झालावाड़ बारा में पिछले 5 चुनाव की हमने बात कर ली, यहाँ पर दुष्यंत सिंह ही जीत रहे हैं। अगली सीट है टोंक सवाईमाधोपुर। 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी ने यह जीत सीटी। इस लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस के नजरिए से सचिन पायलट और भाजपा के नजरिए से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव वाला माना जाता है। इस सीट पर गुर्जर और मीणा वोट बैंक अधिक है। भाजपा ने गुर्जर समाज के सुखबीर सिंह जौनपुरिया को फिर से मौका दिया और कांग्रेस ने मीणा समाज से विधायक हरीश मीणा को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। तो ये सीट आपको बता दें कि साफ तौर पर कहें तो सचिन पायलट के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, यानी नमो नारायण मीणा यहाँ से जीत सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी ने ये सीट जीती। कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट बदलने के कारण ये सीट चर्चाओं में विषय बनी रही। विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को टिकट देने के कारण ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट से भाजपा ने उदयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य महिमा सिंह को उतारा है। तो ये सीट आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर पाली पर भाजपा की विधानसभा सीटें अधिक हैं। भाजपा से पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल लोकसभा उम्मीदवार हैं और ये सीट उन सीटों में शामिल है जो इस लोकसभा चुनाव में कम चर्चा में रही है। पाली सीट का गणित यह कहता है कि भाजपा की विधानसभा सीटें अधिक हैं, तो यही वजह है कि विधानसभा सीटों से साफ तौर पर तुलना करें लोकसभा से तो फलोदी सटे बाजार ने और सटोरियों ने, एक्सपर्ट ने ये माना है कि ये सीट भाजपा जीत सकती है, क्योंकि विधानसभा सीटें जहां अधिक है तो लोकसभा सीटें मिलना तय है। चलिए अजमेर में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो विधानसभा सीट में यहाँ पर 65.55 2019 में वोटिंग प्रतिशत हुआ। 2023 में 78.75% विधानसभा में हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में 54.29% वोटिंग प्रतिशत हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव से कम हुए हैं, यानी -11.26% वोटिंग के फाइनल आंकड़े इस सुबह आए हैं। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा जीती थी। यहाँ ने से रामचंद्र चौधरी कांग्रेस और भागीरथी चौधरी भाजपा में मैदान में। वोटिंग प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन एक्सपर्ट का यह कहना है कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। और अब बात कर लेते हैं भीलवाड़ा सीट की। तो भीलवाड़ा सीट का गणित यह कहता है कि यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 65.67% मतदान हुआ, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से कितने कम है, 6.21 माइनस में चल रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में इस सीट भी टिकट बदलने के कारण चर्चाओं में रही। यहाँ से पहले भी सांसद रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। हमने एक एक करके राजस्थान की 11 हॉट सीटों की बात की है। चलिए
बाकी जो चीजें शेष रही हैं उस पर हम आपको एक एक्सपर्ट के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही इस पर एक्सपर्ट अपना विशेषज्ञ राय प्रतिक्रिया देते हैं उसके बाद ही आगे की बात कर सकते हैं। हम हमेशा एक आपको फलोदी सट्टे बाजार और सटोरियों और एग्जिट पोल के बारे में हमेशा एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। जो फलोदी सट्टे बाजार हमेशा एक वीडियो जारी करता है उसके माध्यम से हम आपको हमेशा एक जानकारी देंगे। 4 जून तो परिणाम आने वाला है, लेकिन 4 जून से पहले परिणाम का पहले हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं।